हेलो स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम लोग लेसन 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ओके, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। दे ग्रो इन द सॉइल एंड रिमेन फिक्स्ड एट ए प्लेस थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स हैं और वो ग्रो करते हैं सॉइल में और फिक्स्ड रहते हैं थ्रू देयर रूट्स। अपने रूट्स के द्वारा वो फिक्स्ड रहते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स डू। जिस प्रकार एनिमल्स मूव करते हैं उस प्रकार प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सभी प्लांट्स के अलग अलग शेप्स और साइज होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। और अधिकतर पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड काइंड ऑफ स्टेम कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। कहते हैं साइज और स्टेम के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया है ये 5 पार्ट्स में। तो देखिए इसमें क्या क्या है। पहला ट्रीज, दूसरा सर्ब्स, तीसरा है हर्ब्स, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। अब पहले हम सबको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है ट्रीज। ट्रीज तो कॉमन हम देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे पेड़ जो होते हैं उसको हम लोग ट्रीज करते हैं। जैसे मैंगो हुआ, बनियान ट्रीज हुआ, फिर जाके नीम ट्रीज हुआ, ये सब काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, वो हुआ ट्रीज। अब है सर्ब्स। सर्ब्स मतलब झाड़ी, जो पौधे झाड़ी नुमा होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हिबिस्कस का देखते हैं, चाहे फिर हम लोग रोज़ का देखते हैं। तो ये सब क्या है, सर्ब्स हैं जो कुछ सालों तक रहते हैं, लेकिन ट्री जैसा नहीं होते हैं। हर्ब क्या है, ये हर्ब मतलब कि पूरा सीजनेबल प्लांट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक सीजन के बाद वो समाप्त हो जाता है, उसको हम लोग हर्ब्स में रखते हैं। क्रीपर्स, कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रीपर में क्रीप करके बढ़ते हैं आगे, जैसे मनी प्लांट वगैरह ये सब है। और क्लाइंबर, और कुछ जो है वो क्या होता है कि छत पे, दीवार पे या किसी चीज़ पर वो चढ़कर ग्रो करते हैं। इन दोनों के स्टेम काफ़ी वीक होते हैं। ओके, अब हम लोग इसके आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। ट्रीज आर द टॉल प्लांट्स विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। ट्रीज जो होते हैं टॉल प्लांट्स होते हैं विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। उसका स्टेम्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और कास्टी होते हैं, वुडी होते हैं। दे लीव फॉर मेनी ईयर्स। यह अनेक वर्षों तक ये जीवित रह सकते हैं। एवरी ईयर दे बियर फ्लावर्स। प्रत्येक वर्ष ये फूल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और सीड्स देते हैं। द ट्रीज हैव 1 मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। और ट्रीज के एक मेन तना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। विच यूजुअली गिव्स आउट ब्रांचेस एंड लीव्स। जिससे क्या निकलता है, ब्रांच और लीव्स निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंगो हो गया, बनियान हो गया, नीम हो गया, ये सब प्लांट, ये सब ट्रीज हैं। सेकेंड में आया क्या, सर्ब्स। सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स। ये क्या है, मीडियम साइज्ड प्लांट्स हैं विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। इसके स्टेम्स भी हार्ड और वुडी होते हैं। सर्ब्स डू नॉट हैव ए ट्रंक, लेकिन इसमें ट्रंक नहीं होता है। सर्ब्स टेंड टू ब्रांच नियर ग्राउंड लीव्स लेवल। ग्राउंड लेवल में ये क्या करता है कि इसके ब्रांच निकलते हैं। जैसे क्या हुआ, चाइना रोज हुआ, फिर जाके रोज हुआ, लेमन हुआ, तुलसी हुआ, हीना जिसको लोग मेहंदी कहते हैं। तो ये सब के ऐसे प्लांट हैं जो क्या होते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ही इसके ब्रांचेस निकलते हैं, शाखाएं निकलती हैं और झाड़ी नुमा रचनाएं इसकी होती हैं। अब हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ ए ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। तो हर्ब्स जो है वो स्मॉल प्लांट्स हैं और उसके स्टेम्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। दे डू नॉट ग्रो मोर देन 3 or 4 फीट इन हाइट्स। ये अधिक ऊंचे नहीं होते, 3-4 फीट से अधिक ऊंचे वो नहीं होते हैं। दे आर नन वुडी प्लांट्स। ये क्या होते हैं, नन वुडी होते हैं। इसके तना जो होते हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं, अधिक हार्ड नहीं होते हैं। जैसे कि मस्टर्ड हुआ, सनफ्लावर हुआ, टोमेटो हुआ, व्हीट, पैडी और कैरोट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में देखिए, हम लोग देखते हैं। प्लांट्स विथ वीक एंड लॉन्ग स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। बोलता है प्लांट्स विथ वीक एंड लॉन्ग स्टेम्स, वह पौधे जिसका कि स्टेम कैसा होता है, लंबा होता है लेकिन कमजोर होता है। दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड
आर कॉल्ड क्रीपर्स। ये अपने से सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ये क्या करते हैं, जब ग्राउंड पर वो स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। द टू इंपॉर्टेंट क्रीपर्स आर स्ट्रॉबेरी प्लांट्स एंड मनी प्लांट्स। ये सब क्रीपर्स प्लांट हैं। प्लांट विथ वीक स्टेम दैट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल और अदर प्लांट्स टू क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। होता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि किसी सपोर्ट मिलते हैं वो क्या करते हैं कि उस पर वो चढ़ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, उसको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। प्लांट लाइक बॉटल ग्राउंड एंड मनी प्लांट्स आर क्लाइंबर्स। ये सब क्या है, क्लाइंबर्स हैं। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कि एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ए प्लांट बॉडी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए रूट सिस्टम एंड ए शूट सिस्टम। तो बताइए एक प्लांट को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है रूट सिस्टम में और शूट सिस्टम में। तो जो कि जमीन के अंदर ग्रो किया, जैसे कि रूट हम कह सकते हैं, इसको हम लोग शूट सिस्टम कहेंगे, और जमीन के ऊपर जो भाग होता है उसको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट जो होता है वो अंदर होता है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं शूट सिस्टम को। तो शूट सिस्टम में देखिए आपकी फिगर में दिया हुआ है, सबसे पहले फ्लावर दिया हुआ है देखिए, उसके बाद ये क्या हुआ, टर्मिनल बड, शूट एपेक्स, ठीक ऊपर में क्या होता है, उसके छोटे छोटे बड निकलते हैं, उसको हम लोग टर्मिनल बड कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, नोड। देखिए जहाँ से वो लीफ निकला है या बड निकला है या फ्लावर निकला है, उस गांठ को क्या कहा गया, नोड, और उसके बाद की जगह को इंटरनोड कहा गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझिए आप इसको कि नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है। जैसे कि आप देख लीजिए किसी बांस को, तो बांस को जब देखते हैं आप, बम्बू को, तो गांठ होता है, तो जहाँ जहाँ गांठ है उस गांठ को हम लोग नोड कहें, और द गैप बिटवीन टू नोड्स, और दो नोड्स के बीच में जो खाली जगह रहता है उसी को हम लोग इंटरनोड्स कहते हैं। जैसे इस प्लांट में भी देखिए जहाँ पर कि फ्लावर भी है वहाँ से निकला हुआ है, वहाँ से लीफ भी निकला हुआ है, वहाँ से बड भी निकला हुआ है, तो उस जगह गांठ का फॉर्मेशन है, उसको कहा गया नोड। और फिर देखिए नीचे में भी फिर उसी तरह है, बड निकला हुआ है, लीव्स निकला हुआ है, वहाँ भी नोड है, तो दो नोड हो गया, और दोनों के बीच में जो गैपिंग हुआ उसको कहा गया इंटरनोड। अब है एक्सिलरी बड, मतलब लीफ और स्टेम के बीच में जो बड निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बड कहते हैं। ओके, और लीफ के किसी भी ब्रांच के ठीक टिप में जो बड निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल बड। अब ब्रांच का है तो क्या बोलेंगे, टर्मिनल बड ऑफ ब्रांच। ओके, उसके बाद देखिए वेजिटेटिव ब्रांच कहा गया, जिसके बगल से जो नन्हे नन्हे शाखाएं निकलती हैं उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव ब्रांच कहते हैं। अब है लीफ। लीफ में दो भाग हो गया, एक हो गया कि लीफ की जो डंठल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, पेट्यूल कहते हैं, और वो जो लीफ जो पत्ता हुआ उसको हम लोग ब्लेड कहते हैं, लीफ ब्लेड। और वो जो डंठल हुआ, जिस डंठल से वो की तनामे से जुटा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्यूल कहते हैं। ध्यान दीजिए कि फूल के जो डंठल होते हैं जिससे वो पौधे में लगे हुए होते हैं उसको हम लोग पेडंकिल कहते हैं। फ्लावर जो है वो पेडंकिल के माध्यम से स्टेम जुटा हुआ रहता है, लेकिन लीफ जो है वो पेट्यूल के माध्यम से जुटा हुआ रहता है। ये दोनों में अंतर है। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आपका स्टेम। तो ये सब पार्ट्स जो हुए वो शूट सिस्टम का हुआ। अब हम लोग आते हैं नीचे रूट सिस्टम में। अब रूट सिस्टम में देखिए इसमें क्या है कि रूट जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट क्या होता है, जो कि उसको हम लोग हिंदी में मुसला जड़ कहते हैं। एक मुख्य जड़ रहता है और उसी मुख्य जड़ से फिर क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, लेटरल रूट्स निकलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। और किसी पौधे में क्या होता है कि एक ही गुच्छे में रूट निकल आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, या फिर इसका अलग भी नाम है एडवेंटिसस रूट नाम है। जैसे कि अभी आप लोग देख लीजिए कि अगल बगल में बहुत मकई का पौधा लगा हुआ है, वो सब में देखिए एक गुच्छे में रूट निकला हुआ है, तो वो हुआ एडवेंटिसस रूट हुआ, या फिर उसको आप लोग कह सकते हैं फाइब्रस रूट कह सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए हम लोग इसको डिटेल से और पढ़ते हैं। रूट सिस्टम देखिए अब नीचे है, द रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट सिस्टम जो है वो क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का। इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली टू सॉइल। यह क्या करता है, जटिलता से, कठोर से क्या करता है, जकड़े हुए रहता है प्लांट को मिट्टी में। और जस्ट एज द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज मेड अंडरग्राउंड, और उसके अंडरग्राउंड में क्या करता है, जमीन के अंदर में क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का फॉर्मेशन करता है, विच प्रोवाइड फिर्म सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द
बिल्डिंग। और उसके बाद क्या करता है कि वो क्या करता है कि फाउंडेशन, जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं तो नीचे में फाउंडेशन देते हैं ना मजबूत तौर पर, उस पर वो बिल्डिंग खड़ा रहता है। उसी प्रकार प्लांट का जो रूट जो है वही क्या है, उसका फाउंडेशन है। ओके, सिमिलरली रूट ऑफ द प्लांट ऑल्सो डू द सेम फंक्शन अंडर द ग्राउंड। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि नीचे में बहुत मजबूत फाउंडेशन देते हैं, उसी प्रकार रूट भी क्या करता है, पेड़ पौधे को फाउंडेशन देता है, मजबूती प्रदान करता है। द रूट जनरली ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड। देखिए कहता है क्या कि यहाँ एम्ब्रियो का जिक्र हुआ है और रेडिकल का जिक्र हुआ है। ध्यान दीजिए, अब जब कि कोई भी सीड जर्मिनेट करता है तो उससे देखिएगा अंकुरन निकलता है। जब अंकुरन निकलता है तो उसमें दो भाग होते हैं, एक अंकुरित भाग जो है ऊपर की ओर जाता है और एक जो है वो नीचे की ओर जाता है। तो जो भाग ऊपर की ओर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि नीचे की ओर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल मतलब जो उससे रूट का फॉर्मेशन होता है। और एक भाग ऊपर की ओर जाता है उसका नाम क्या है, प्लोम्यूल। हालांकि आपकी किताब में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं कि जैसे ही कोई बीज में अंकुरन हुआ, अंकुरित होने के कुछ देर के बाद क्या होता है, उससे दो रूट सिस्टम निकलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। एक जाता है जमीन की ओर, एक जाता है ऊपर की ओर। जो जमीन की ओर जाता है उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल, और जो ऊपर की ओर जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्लोम्यूल। रेडिकल से रूट का निर्माण होता है और प्लोम्यूल से शूट का निर्माण होता है। ओके, इसको आप लोग डिटेल से अगले आप ऊंचे क्लास में पढ़िएगा, जब जाइएगा तो इसके बारे में रेडिकल और प्लोम्यूल के बारे में आप लोग पढ़िएगा। अब आगे देखिए, इट ग्रोज टुवार्ड्स मॉइस्चर एंड ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम द लाइट। तो बोलता है रूट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर की ओर बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है, अंदर की ओर बढ़ता है, टुवार्ड्स मॉइस्चर एंड ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम द लाइट, और लाइट से दूर की ओर बढ़ता है, ठीक अपोजिट बढ़ता है। अब है टैप सिस्टम, टैप रूट। ओके, व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स, जब एक सीड जर्मिनेट करता है, ए सिंगल रूट ग्रोज, एक सिंगल रूट निकलता है वर्टिकली डाउनवर्ड डाउन इनटू द सॉइल, और ठीक वर्टिकली डाउन नीचे की ओर जमीन में। इट कंटेन्स ए सिंगल मेन प्राइमरी रूट, इसमें सिंगल प्राइमरी रूट होता है विथ लेटरल ब्रांचेस, और उसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे लेटरल ब्रांचेस भी होते हैं, एराइजेस फ्रॉम इट, और उसी से निकलते हैं। द प्राइमरी रूट इज लॉन्गर देन इट्स ब्रांचेस, तो ब्रांचेस रूट से बनिस्पत क्या होता है, प्राइमरी रूट जो होते हैं वो अधिक लंबे होते हैं। एंड ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, और सीधे नीचे जमीन की ओर वो बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंगो, कैरट, नीम ट्री एक्सेट्रा, ये सबों में क्या है, कौन रूट है, टैप रूट है। आगे देखिए फाइब्रस रूट। इन सम प्लांट्स लाइक व्हीट, मेज, शुगर केन एंड राइस देयर इज नो मेन रूट्स। देखिएगा कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मेज में देखिए, व्हीट में, शुगर केन में, राइस में, इस सब में कोई मेन रूट नहीं होता है। ए नंबर ऑफ रूट्स एराइजेस इन ए क्लस्टर बिलो द स्टेम, स्टेम के ठीक नीचे क्या था, क्लस्टर में, गुच्छे में रूट निकलते हैं। एंड स्प्रेड आउट इन द सॉइल, और मिट्टी में वो स्प्रेड फैले हुए रहते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। अब आगे देखिए इसके बाद फंक्शंस के बारे में। रूट एब्जॉर्ब्स वाटर, रूट का फंक्शन क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, मिनरल और सॉल्ट को भी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉम द सॉइल, किससे, सॉइल से। विच आर देन कंडक्टेड अपवार्ड टू द स्टेम एंड लीव्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, उसको वो कंडक्ट करके कहाँ, ऊपर की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है, स्टेम में और लीव्स तक पहुंचाता है, जहाँ क्या होता है, भोजन बनता है। रूट फिक्स द प्लांट, रूट क्या करता है, प्लांट को फिक्स करता है टू द सॉइल एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और उसे सपोर्ट प्रदान करता है। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में रूट्स आर मॉडिफाइड, रूट्स जो होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन, और कुछ अतिरिक्त कार्य करने लगते हैं टू स्टोरेज एंड रिस्पायरेशन, स्टोरेज करने के लिए और वो रिस्पायरेशन भी करने के लिए वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, रूट्स क्या करता है, मिट्टी को भी क्या करता है, साथ में जकड़ के रखता है। दस प्रिवेंटिंग इरोजन, उससे क्या होता है कि मिट्टी कटाव नहीं होता है, मिट्टी का इरोजन नहीं होता है। और ब्लोइंग अवे ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, और सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी में बह के नहीं जाते हैं, वो पेड़ की जड़ जो वो जकड़ के रख लेते हैं वहीं पे वो रह जाता है, बाढ़ आने पर भी मिट्टी का कटाव नहीं होता है। अब आगे देखिए आपका दिया हुआ है रूट मॉडिफिकेशन, कहता है रूट ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन, तो बोलता है कि कुछ पौधे के रूट्स जो हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं और कुछ अतिरिक्त कार्य करने लगते हैं। लेट अस स्टडी सम दिस मॉडिफिकेशन
एंड देयर फंक्शंस। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं रूट्स के बारे में जो कि मॉडिफाइड हो गए हैं और कुछ अतिरिक्त कार्य करने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड द रूट ऑफ सम प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट स्टोर्ड फूड एंड बिकम फ्लेशी। कहता है कि कुछ पौधे के जो है रूट्स, जैसे किसके किसके, रेडिश हुआ, कैरट हुआ, टर्निप हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ, बीट रूट हुआ, इसके ये सब क्या करते हैं, जड़ भोजन जमा करके क्या करते हैं, अपने अंदर भोजन जमा करके वो क्या करते हैं, फैल जाते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं, फ्लैशी मांसल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कैरट क्या है, रूट है, रेडिश क्या है, रूट है, टर्निप क्या है, रूट है। ऐसे नहीं कैरट है तो हम लोग खाते हैं फल के रूप में तो फ्रूट हो गया, नहीं, ये रूट ही कहलाएगा। स्वीट पोटैटो हुआ, बीटरूट हुआ, ये सब क्या है, रूट में आता है ये सब। ठीक है, अब आगे देखिए। फॉर क्लाइंबिंग सम प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग रूट्स दैट हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप ए सपोर्ट सच एज wall, rock or trees such as money plants, black pepper and betel। तो ये सब क्या होते हैं कि ये सब में क्या क्लाइंबिंग करते हैं ये सब। ठीक है, और ऊपर चढ़कर क्या करते हैं, ये सब अपना जो फ्रूट्स हैं या फिर कुछ सपोर्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ जाते हैं और वाल पर, ट्री पर, इस सब पर वो चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखिए यहाँ पर रूट का मॉडिफिकेशन दिया हुआ है। हाँ, और उसके बाद देखिए क्या दिया है, द शूट सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। तो कहता है कि द स्टेम फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी का जो है वो मेन एक्सिस है, कौन है, स्टेम है। स्टेम बियर्स लीव्स, इसमें क्या होते हैं, लीव्स निकलते हैं, फ्लावर्स, बर्ड, फ्रूट्स। स्टेम ग्रोज टुवार्ड्स लाइट, और स्टेम जो ग्रो करते हैं किधर, टुवार्ड्स लाइट एंड अवे फ्रॉम ग्रेविटी, और ग्रेविटी की अवे। इट होल्ड्स द प्लांट्स अपराइट, ये पौधे को सीधे खड़ा रखता है। द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड, और स्टेम जो है वो डिवाइड रहते हैं किसमें, नोड में और इंटरनोड में। द प्लेस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस एंड लीव्स अराइजेस ऑन द स्टेम इट इज कॉल्ड द नोड, और वह स्थान जहाँ से कि ब्रांच हुआ, लीफ हुआ, फिर बर्ड हुआ, ये सब निकलता है, उसको लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड, और दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। आप लोग को पहले भी हम बता चुके, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करें। एयर द टिप ऑफ द प्लांट यू विल नोटिस ए बड। तो देखिएगा कि प्लांट के टिप पर क्या होता है, बड होता है। दिस इज कॉल्ड द एपिकल बड, और जो एकदम ऊपर में जो बड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल बड कहते हैं, और जो बगल में ब्रांचेस में होता है उसको हम लोग लेटरल बड कहते हैं। द प्लांट्स ग्रो इन हाइट ड्यू टू द ग्रोथ इन दिस बड रीजन। तो उसी बड रीजन में क्या होता है, ग्रोथ के कारण ही पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। द लीव्स मेक एन एंगल विद द स्टेम, तो बोलता है कि स्टेम के साथ क्या होता है, लीफ जो है क्या बनाता है, एंगल बनाता है। दिस एंगल इज नोन एज द एक्सिल, और उसी एंगल को नहीं कि स्टेम स्ट्रेट हो गया और बगल से क्या निकला, लीफ निकला, तो स्टेम और लीफ के बीच कोने में जो कोन बना उसी कोन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं। तो बर्ड्स नोन एज एक्सिलरी बर्ड्स, इसलिए हम लोग बर्ड्स को क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। आर प्रेजेंट इन द एक्सिल, और वही बर्ड जो है वहाँ पे जो मौजूद रहता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, एक्सिलरी बर्ड पड़ा। दिस गिव्स राइज टू द मेनी ब्रांचेस ऑफ प्लांट, और इससे क्या होता है, बहुत सारे ब्रांचेस भी निकलते हैं। द स्टेम ऑफ ट्रीज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड इज नोन एज ट्रंक, और स्टेम का जो ट्री का जो सबसे मजबूत भाग होता है वो क्या होता है, स्टेम होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। इट इज़ थिक, वुडी, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राउन, ये क्या होता है, काफ़ी काष्ठीय होता है, मजबूत होता है और ब्राउन होता है। इट इज़ कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड ए बार्क, और वो एक क्या होता है, बाहर से ढका हुआ रहता है एक मोटे कवरिंग से, उसको हम क्या कहते हैं, बार्क, छाल कहते हैं। ए यंग स्टेम इज ग्रीन एंड सॉफ्ट, और एक यंग स्टेम जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन और सॉफ्ट होता है। द स्टेम सपोर्ट्स द ब्रांचेस एंड लीव्स, स्टेम क्या करता है, सपोर्ट करता है ब्रांचेस को और लीव्स को। द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज द लिंक बिटवीन द रूट एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट, कहता है कि स्टेम जो है, स्टेम ऑफ द प्लांट इज द लिंक, वो लिंक है बिटवीन द रूट एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट और रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट के बीच का ये लिंक है। अब क्या क्या फंक्शन है स्टेम का वो देखिए। द स्टेम कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, स्टेम क्या करता है कि डिजॉल्व मिनरल और वाटर जो रूट में है, तो वो स्टेम का काम क्या है, उसको ऊपर तक पहुंचाना। द स्टेम ऑफ यंग प्लांट्स आर ग्रीन एंड ऑफन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड, और स्टेम का जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है। द स्टेम ऑल्सो कैरीज
prepared food from the leaves to storage organ and to the growing part of the plant। और स्टेम का ही काम क्या है कि प्रिपेयर्ड फूड जो है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। द स्टेम बियर्स द weight of the branches, flowers and fruits and is the main organ of support। स्टेम क्या करता है? वजन सबों का क्या करता है? बियर करता है। स्टेम का हो, ब्रांचेस का हो, लीव्स का हो, फ्लावर्स का हो, सबका वजन जो है वो स्टेम ही बियर्स करता है। द स्टेम होल्ड द लीफ इन सच ए वे दैट दे कैन बी एक्सपोज टू मैक्सिमम सनलाइट फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। और स्टेम क्या करता है? होल्ड द लीव्स इन सच ए वे, लीव्स को इस प्रकार वो होल्ड करता है कि उसको वो अधिक एक्सपोज हो सके, मैक्सिमम सनलाइट उसको प्राप्त हो सके। और अधिक एक्सपोज करेगा तो अधिक सनलाइट के प्रेजेंट सामने आएगा अगर लीव्स, तो उसमें क्या होगा? अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या है देखिए, स्टेम्स एंड मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। इन पोटैटो, ओनियन एंड जिंजर द स्टेम इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। तो कहता है कि स्टेम जो होता है किसका? पोटैटो का, ओनियन का और जिंजर का। तो क्या है कि वह कहाँ रहता है? अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर रहता है। इन पोटैटो एंड जिंजर इट बिकेम थिक एंड फ्लैशी एज it stores food. Onion has many modified leaves for storage of food. Potato has small scale-like leaves and teeny buds known as eyes. Stem storing food are eaten as vegetable। ध्यान दीजिए, अब कहता है क्या कि स्टेम जो है वो क्या है कि कुछ पौधे के स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आलू क्या है? स्टेम है। प्याज क्या है? स्टेम है। जिंजर क्या है? स्टेम है। आखिर कैसे? तो कहता है यहाँ देखिए, तो कहता है कि पोटैटो हुआ, सब में देखिए ध्यान दीजिए कि पहचान क्या है इसका? नोड और इंटरनोड। देखिए जितने भी हम लोग आलू देखते हैं तो आलू में क्या होता है? जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसको हम लोग आइज कहते हैं। तो जो आइज हुए वो क्या हुए? नोड। और द गैप बिटवीन टू आइज वो क्या हो गए? इंटरनोड। और दो आइज के बीच में जो हुआ वो क्या हो गया? इंटरनोड। उसी तरह आप जिंजर में भी देखिए, ध्यान से देखिएगा कि नोड लाइक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो उसका नोड है। और द गैप बिटवीन टू स्ट्रिप, और दो स्ट्रिप के बीच में जो जगह है वो क्या है? उसका इंटरनोड है। तो इस प्रकार देखिए कहता है क्या कि ये भोजन जमा करके क्या होता है? फ्लैशी हो जाते हैं और जमीन के अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए, इन पोटैटोज, ओनियन एंड जिंजर द स्टेम इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। इसके स्टेम कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर रहते हैं। इन पोटैटो एंड जिंजर इट बिकम्स थिक एंड फ्लैशी। ये क्या होता है? मोटे हो जाते हैं और फ्लैशी, मांसल हो जाते हैं। एज इट स्टोर्स फूड, क्योंकि तो उसमें भोजन जमा हो जाता है। ओनियन हैज़ मेनी मॉडिफाइड लीव्स। और ओनियन में क्या होता है? बहुत सारी मॉडिफाइड लीव्स हो जाते हैं। देखते हैं कि हम जो खाते हैं परत बाय परत निकलती जाता है ओनियन में, वो क्या है? मॉडिफाइड लीव्स है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो पोटैटो हैज़ स्मॉल स्केल्स। पोटैटो में देखिए छोटे छोटे स्केल्स होते हैं लाइक लीव्स इन टीनी बड्स नोन एज आइज। उसमें क्या कहते हैं हम लोग? छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं उसको हम लोग आइज कहते हैं। स्टेम स्टोरिंग फूड आर ईटन एज वेजिटेबल। और स्टेम स्टोरिंग फूड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेबल के तौर पर उसका हम लोग उपयोग करते हैं। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। अब स्टेम भी क्या करता है? कुछ मॉडिफाइड हो जाते हैं जो सपोर्ट देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इफ़ यू लुक केयरफुली एट द ग्राउंड ग्रेपवाइन एंड फेसल फ्लावर प्लांट्स यू विल फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव वीक स्टेम। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका कहता है वीक स्टेम होते हैं। यू विल ऑल्सो नोटिस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द स्टेम, कि छोटे छोटे एक घुंघरीले टाइप का मुड़ी मुड़ी स्प्रिंग नुमा रचना स्टेम में हम लोग देखते हैं। दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। वो क्या है? स्टेम का मॉडिफाइड रूप है। एंड आर नोन एज स्टेम टेंड्रिल्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम टेंड्रिल्स कहते हैं। एज सुन एज द टेंड्रिल्स टच ए ग्राउंड सरफेस, जैसे वो ग्राउंड सरफेस को टच करता है, दे क्वाइल अराउंड इट, और वो क्या होता है? क्वाइल कर जाता है। इन दिस वे, इस प्रकार वीक स्टेम फाइंड सपोर्ट एंड क्लाइंब अप। और इस प्रकार वीक स्टेम क्या करता है? सपोर्ट मिल जाता है स्टेम को और वो आगे चढ़ जाता है। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू प्रिपेयर्ड फूड। स्टेम्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं भोजन जमा करने के लिए। ए कैक्टस प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट वेयर देयर इज वेरी लिटिल वाटर। बोलता है कि कैक्टस का प्लांट जो है वो क्या करता है? मॉडिफाइड हो जाता है और इसलिए ग्रो करता है कहाँ पर? वो डेजर्ट में ग्रो करता है और वहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में पानी रहता है। द लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस। इसी कारण क्या हो गया है? उसमें जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड कर गए हैं किसमें? स्पाइंस में, कांटे में वो बदल गए हैं। इट इज़ द ग्रीन स्टेम इन द कैक्टस
that perform all the function performed by the leaves in other plants, including the preparation of food. In desert plant, stem can store water too. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो है कैक्टस का, उसमें क्या है, जो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी मोटा रचना रहता है, उसमें मांसल रचना, उसको हम लोग स्टेम कहते हैं। और उसमें जो कांटे हैं वो उसका क्या है, लीफ है। और वही लीफ और ये स्टेम पूरे प्लांट का जो भी प्रोसेस है स्टेम का और लीफ का, उसको वो फुलफिल करते हैं। अब है आगे डिफरेंसेस बिटवीन रूट एंड स्टेम। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम? ठीक है, तो साधारण सा है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। देखिए आपको तभी हम पढ़ाई थी रेडिकल और प्लूम्यूल के बारे में, यहाँ देखिए दिया हुआ है। रूट किससे हुआ, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। नोड इंटरनोड आर एब्सेंट, रूट में नोड इंटरनोड नहीं होता है। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एंड बर्ड्स प्रेजेंट, स्टेम में ये प्रेजेंट रहता है। नेवर ग्रीन, रूट कभी ग्रीन नहीं होता है। स्टेम ऑफन ग्रीन, हमेशा वो ग्रीन रहता है। लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स एब्सेंट, रूट में ना ही लीफ होता है, फ्लावर भी नहीं होता है, फ्रूट्स भी एब्सेंट रहते हैं। लेकिन स्टेम में क्या होते हैं, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स होते हैं। रूट जनरली डेवलप बिलो द ग्राउंड और स्टेम जनरली डेवलप एबव द ग्राउंड। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग अब तो क्लास 6 में हैं, इजी वे में जान सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। अब आगे है लीफ। The leaf is a thin, broad structure arising from a stem or a branch. लीफ जो होते हैं वो क्या होता है, थीन पतला होता है, ब्रॉड चौड़ा होता है, और जो स्टेम और शाखाओं पर निकलते हैं। लीव्स आर ऑलवेज ग्रोन एट ए नोड, और वो हमेशा नोड पर, गांठ पर ही निकलता है। द इंटायर सेट ऑफ लीव्स ऑफ ए प्लांट इज नोन एज द फोलियो। तो कहता है क्या कि इस प्रकार हम देखते हैं कि लीव्स जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, वो भी विभिन्न शेप और साइज के होते हैं। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, अब एक लीव्स में कौन कौन पार्ट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर आपका लीव्स दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर जो हुआ वो क्या हुआ, टिप हुआ। बीच में जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या हुआ, मिड रिब हुआ या मेन वेन हुआ। और साइड को हम लोग कहते हैं मार्जिन, और ये मिड रिब से जो निकलते हैं ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं वेन। और ये जो वेन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहे, पूरा पत्ते को क्या कहे, लीफ ब्लेड कहे। और ये पेट्यूल कहे इसको हम लोग, ठीक है। लीफ स्टॉक क्या कहलाया, पेट्यूल कहलाया। अब देखिए यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है पेट्यूल, इट इज द स्टॉक बाय विच द लीफ इज अटैच्ड टू द मेन स्टेम। दूसरा क्या है, लेमिना, इट इज ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। लेमिना इसको लीफ ब्लेड हम लोग कहे। इट इज़ वेल एडॉप्टेड टू एब्जॉर्ब सनलाइट, ये क्या कहता है, ये सनलाइट की एब्जॉर्ब करने के लिए एडॉप्टेड रहता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये प्राप्त करता है। लीफ एपेक्स एंड मार्जिन, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। लीफ के टिप को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ एपेक्स कहते हैं। एंड द साइड ऑफ द लीफ इज द लीफ मार्जिन, और उसके साइड को क्या कहें हम लोग, लीफ मार्जिन का है। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट लीव्स, ये अलग अलग पत्तों में क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। मिड रिब एंड वेन्स, द कनेक्शन ऑफ द स्टेम इनटू द लीफ और लेमिना फ्रॉम द मिड रिब विच ब्रांचेज इनटू ए नेटवर्क ऑफ वेन दैट कीप द लीफ स्टिफ एंड फ्लैट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्रॉपिंग। तो कहता है क्या कि लीफ जो होते हैं कि उसमें मिड रिब और वेन होते हैं। तो मिड रिब से क्या निकलता है, वेन निकलता है, उसका वो क्या होता है, नेटवर्क बना हुआ रहता है। और यही क्या करता है, इसको मतलब कि नीचे गिरने से रोकता है। द वेन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, और उसी वेन से क्या होता है, वाटर और ट्रांसपोर्ट जाना और आना करता है टू द लीफ एंड टेक अवे फूड मेड बाय द लीफ। और लीफ में जो भोजन बनता है, हम लोग जानते हैं कि लीफ क्या है, फूड फैक्ट्री है। वहाँ जो भोजन बना उसी मिड रिब के माध्यम से स्टेम में गया, स्टीम जो स्टेम क्या पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। द अरेंजमेंट ऑफ लीफ वेन इन डिफरेंट इज डिफरेंट, तो बताए अरेंजमेंट ऑफ लीफ जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अलग अलग पत्तों में क्या होता है, इसका अरेंजमेंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ देखिए सबों का साइज का यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जिस तरह के लीव्स हैं सबों का नाम दिया हुआ है, ठीक है। एंडुलेट दिया हुआ है, सिनुएट दिया हुआ है, सिरेट मार्जिन दिया हुआ है, नहीं, डेंटाइल दिया हुआ है, लेबोइड दिया हुआ है, स्क्लोप्ड दिया हुआ है, पैल्मेट दिया हुआ है, डिजिटेट। तो ये सब क्या है, इसके अरेंजमेंट हैं। ये सब मतलब कि लीफ की अरेंजमेंट को कहा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ का ये कहा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें दिया हुआ है इन सम लीव्स, कुछ पत्तों में
like that of mango, guava and people. The vein divided repeatedly to form a network. Such leaves venation is called रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस प्रकार की वेनेशन क्या करते हैं हम लोग? रेटिकुलेट वेनेशन करते हैं। क्या करता है कि सम लीफ लाइक दैट मैंगो, गुआवा एंड पीपल, इसमें क्या होता है? वेन डिवाइडेड रिपीटेडली, और वेन जो है वो बार बार डिवाइड होते जाता है टू फॉर्म द नेटवर्क, और जाल नुमा रचना बनाता है, और जाल नुमा रचना बनाने के कारण को ही इस प्रकार के वेनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इन लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्रासेस एंड बनाना द वेन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कहता है कि ग्रास में हुआ और बनाना में हुआ, इसमें क्या होता है? वेन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या गया? पैरेलल वेनेशन कहा गया। उसमें क्या होता है? जालीनुमा हुआ, इसलिए वो कहलाया रेटिकुलेट, और बनाना में क्या हुआ? पैरेलल हुआ, इसलिए क्या कहलाया? पैरेलल वेनेशन कहलाया। लीव्स कॉन्टेन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में क्या होता है? जो पिगमेंट पाया जाता है उसका क्या नाम है? क्लोरोफिल है। दिस पिगमेंट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीफ, और यही क्या करता है कि क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है कि पत्तियों का रंग जो होता है वो ग्रीन होता है। अब है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम। किस प्रकार लीव्स जो है वो अरेंज रहते हैं, किस पर? स्टेम पर। ठीक है, अब पता है कि द लीव्स आर अरेंज्ड इन वेरियस वे ऑन द स्टेम। बोलता है कि स्टेम पर पत्तों का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग तरह से होता है। द मेन एम is to expose all the leaves to the plant to obtain maximum sunlight and air। कहता है कि ये अरेंजमेंट जो अलग अलग होता है स्टेम पर लीव्स का, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि पत्तियां जो हैं अच्छी तरह से एक्सपोज रहें, बाहर रहें, ताकि उसको मैक्सिमम सनलाइट और एयर मिल सके। 3 टाइप्स ऑफ लीव्स अरेंजमेंट आर कॉमनली नोटिस्ड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो हैं अरेंजमेंट पाए जाते हैं। तो वो क्या क्या है? वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या हुआ? चक्री नुमा। तो वर्ल्ड अरेंजमेंट हुआ, तो इसमें क्या है? मोर देन 2 लीव्स, मोर देन 2 लीव्स, 2 पत्तियों से अधिक, एराइज एट ईच नोड, एक नोड से निकलता है, एंड आर अरेंज्ड इन ए व्हर्ल, और व्हर्ल के जैसा होता है, सर्किल के जैसा होता है। इससे क्या होता है? इसमें ओलिएंडर में होता है और एस्परागस में होता है। इस समय में इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद होता है, एक होता है कि व्हर्ल मतलब क्या हुआ? चक्री नुमा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अपोजिट। नाम से ये स्पष्ट है, इसमें जो लीव्स निकलेंगे कैसे निकलेंगे? अपोजिट निकलेंगे। 2 लीव्स अराइजेस एट ईच नोड, एक नोड पर 2 पत्तियां निकलते हैं और अपोजिट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे गुआभा हुआ। ठीक है, फिर देखिए क्या है? अल्टरनेट। नाम से ये स्पष्ट है, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट होगा। ये सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, एक नोड पर एक लीफ निकलता है, एंड एन अपोजिट साइड ऑफ द प्रीवियस लीफ, और फिर दूसरा क्या होगा? वो उसके ठीक अपोजिट साइड में निकलेगा, जैसे मैंगो में होता है ऐसा, और सनफ्लावर में ऐसा होता है। तो नाम से ये वर्ल्ड मतलब लीव्स चक्री में निकलेगा, लीव्स में चक्र में निकलेगा, वर्ल्ड में निकलेगा। अपोजिट मतलब पत्तियां जो होंगे वो क्या होंगे? स्टेम पर जो अरेंज होंगे अपोजिट होंगे, एक साथ नहीं। और ये क्या है? अल्टरनेट। अगर एक नोट पर लेफ्ट साइड में है तो एक नोट पर राइट साइड में होगा। इस प्रकार ये अल्टरनेट होते हैं। अब आगे है फंक्शंस ऑफ द लीव्स। अब देखना है हमको कि लीव्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स जो है वो क्या करते हैं? प्लांट के लिए भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लीव्स जो है भोजन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स रिक्वायर्ड वाटर। लीव्स को पानी की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, एन क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है टू मेक फूड, भोजन बनाने के लिए। तो भोजन किससे किससे बनता है? उसको क्या क्या चाहिए? तो वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सनलाइट होना चाहिए, और वो भी क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तब कोई भी लीफ भोजन बनाता है। द लीव्स हैव टीनी पोर्स। लीव्स में बहुत नन्हे नन्हे पोर्स होते हैं ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। थ्रू दिस पोर्स, इसी पोर्स से प्लांट टेक इन गैस, प्लांट जो है वो गैस लेता है फॉर रिस्पायरेशन के लिए, एंड
फोटोसिंथेसिस के लिए लेता है। द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर ऑल्सो गिवन आउट थ्रू स्टोमाटा। और खाना बनाने के दौरान भी क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, तो इसी पोष के द्वारा ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलता है। द प्लांट गिव आउट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन द प्लांट थ्रू स्टोमाटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और कुछ एक्स्ट्रा पानी जब प्लांट में आ जाता है या धूप के कारण क्या होता है कि कुछ पानी पौधे से निकलते हैं तो वही स्टोमाटा के माध्यम से ही निकलता है। और जिस माध्यम से वो स्टोमाटा से पानी निकलता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन कहते हैं। अब आगे देखिए दिया हुआ है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। तो क्या कहता है किसी किसी प्लांट में क्या होता है कि लीफ जो है वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन। तो लीफ किसी किसी पौधे में लीफ जो है वो मॉडिफाइड जाते हैं, किस लिए, प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। इन ओपोन्सिया, कैक्टाई, पाइनएप्पल एंड मेनी other plants, the leaves are modified into hard spines which provide protection to the plant from grazing animals। कहता है कि जैसे ओपोन्सिया हुआ, कैक्टाई हुआ, कैक्टस हुआ, पाइन एप्पल हुआ, ये सब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्या होता है कि लीफ जो है वो मॉडिफाइड कांटे के तौर पर हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो पौधे की रक्षा करता है किससे, ग्रेजिंग एनिमल से, ताकि उसको कोई एनिमल चर नहीं सके, उसको खा नहीं सके। लीव्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। कुछ लीव्स जो होते हैं वो सपोर्ट के कारण मॉडिफाइड हो जाते हैं। इन सम प्लांट लाइक पी प्लांट एंड गोरियोजा, लीव्स आर पार्शली और फुल्ली मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल। तो कहता है इसके लीव्स जो होते हैं क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, टेंड्रिल्स में, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, जो पौधे को सपोर्ट प्रदान करता है जिससे वो क्लाइंब अपवार्ड, ऊपर की ओर वो चढ़ सके। द टेंड्रिल क्वाइल अराउंड ऑब्जेक्ट टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। और ये टेंड्रिल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को क्या करता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है उससे और उसको मजबूती प्रदान करता है। लीफ आर मॉडिफाइड टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। और कुछ लीव्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि उसका पानी जो है वो ट्रांसपैरेशन जो है नहीं हो सके, पानी उससे पेड़ पौधे से नहीं निकले। इन द कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइंस। तो कैक्टस में हम लोग देखते हैं कि लीव्स जो है, क्योंकि तो कैक्टस प्लांट जो होते हैं वो मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय पौधे में क्या होता है, पानी का काफ़ी अभाव होता है। उस परिस्थिति में अगर लीव्स रहेगा तो क्या होगा, काफ़ी मात्रा में पानी इवोपरेट कर जाएगा और पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वहाँ के पौधे जो हैं, जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, वहाँ के पौधे क्या करते हैं, अपने लीव्स को मॉडिफाइड कर लेते हैं किसमें, स्पाइंस में। और स्पाइंस डू नॉट अलाउ ट्रांसपैरेशन टू टेक प्लेस सो दैट द प्लांट कैन सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। और स्पाइंस में बदल गया, स्पाइंस में बदल जाने के कारण क्या होता है कि उसमें ट्रांसपैरेशन नहीं हो सकता है। इस प्रकार वहाँ पर डेजर्ट में भी प्लांट सर्वाइव कर सकता है। लीव्स आर मॉडिफाइड टू रिप्रोड्यूस। और कुछ लीव्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लीव्स हैव बड्स दैट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो कुछ पौधे में क्या होता है, लीफ के में क्या होता है, उसके मार्जिन में क्या होता है कि बड होता है, उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे क्या है, बिगोनिया है या फिर ब्रायोफाइलम है, ये सब ऐसे लीव्स हैं जिसकी क्या होते हैं, उसी बड से क्या होता है, जब जमीन पर गिरता है तो उसी से फिर नए पौधे निकल आते हैं। अब आगे है फ्लावर्स। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज द फ्लावर। सबसे अधिक आकर्षक भाग जो किसी भी प्लांट में होता है वो क्या होता है, फ्लावर। मोस्ट फ्लावर हैव ए स्वीट स्मेल। अधिकतर फ्लावर का जो स्मेल होता है वो क्या होता है, काफ़ी स्वीट होता है। सम फ्लावर्स हैव नो स्मेल एट ऑल। और कुछ पौधे में तो, फ्लावर में तो स्मेल होता ही नहीं है। सम हैव एन अनप्लीजेंट स्मेल। और किसी किसी में क्या होता है, बहुत ही तीखा स्मेल होता है। द फ्लावर्स इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फ्लावर एक ऐसा भाग है पौधे का जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस्ड फ्रूट एंड सीड्स। और फ्लावर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोड्यूस्ड फ्रूट एंड सीड, सीड और फ्रूट को उत्पन्न करना। सम प्लांट्स गिव फ्लावर इन समर वाइल अदर इन विंटर। कुछ पौधे फ्लावर जो देते हैं वो समर में देते हैं और कुछ पौधे विंटर में देते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फ्लावर दिया हुआ है आपका, तो ये यहाँ पे डंठल है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है
पेडिसेल दिया हुआ है, ये क्या हुआ, नीचे जो हरा हुआ भाग हुआ वो क्या हुआ आपका सेपल हुआ, बीच में क्या हुआ ये ओव्यूल्स हुआ नहीं, और ये क्या हुआ आपका एंथर में 2 भाग हुआ, ये लाल वाला जो देख रहे हैं हम लोग भाग एंथर, और उसमें डंठल लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर और फिलामेंट बना के क्या बनाया, स्टैमेन बनाया। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो यहाँ पे बीच में देख रहे हैं वो क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और ओव्यूल्स है नहीं, और ये जो भाग रंगीन भाग देख रहे हैं ये क्या है आपका पेटल है। ठीक है, तो पौधे में जो हुआ कितने भाग हुए, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पेल नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, आगे इसको हम लोग और डिटेल से देखते हैं। द फ्लावर हैज़ ए फेयरली लॉन्ग स्टॉक, फ्लावर में क्या होता है, एक लंबा स्टॉक होता है, दिक स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसिल। तो इसको लोग क्या कहते हैं, पेडंकिल कहते हैं या पेडिसिल कहते हैं। अदर फ्लोरल पार्ट राइजेज एट द एंड ऑफ द स्टॉक, और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं तो स्टॉक के नीचे से निकलते हैं। द पेडिसिल ज्वाइन द फ्लावर टू द स्टेम, और पेडिसिल क्या करते हैं, ये फ्लावर को ज्वाइन करके स्टेम से जोड़ता है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेडिसिल इज वाइडर एंड इज नोन एज थैलमस, और कहता है कि अपर मोस्ट पार्ट जो होता है पेडिसिल का वो क्या होता है, थोड़ा वाइडर चौड़ा होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग थैलमस कहते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द थैलमस, थैलमस के टॉप पर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड इन रिंग और व्हर्ल, कहता है कि उसके ठीक ऊपर फ्लावर, थैलमस के ठीक ऊपर डिफरेंट पार्ट्स जो फ्लावर के होते हैं वहाँ पर अरेंज्ड होते हैं, वो किसमें भी रिंग्स में या फिर व्हर्ल्स में अरेंज रहते हैं। द आउटर मोस्ट व्हर्ल कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल, और सबसे जो नीचे होता है मतलब कि डंठल से ठीक ऊपर जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज स्टिल ए बर्ड, कहता है कि जब वो बर्ड रहता है तो वो ग्रीन पार्ट से क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट टू द सेपल आर द पेटल, उसके बाद क्या है, पेटल है। दीज आर जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड, वो क्या होता है, चमकीला कलर, रंगीन कलर का होता है और सेंटेड होता है, सुगंधित होता है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ताकि वो क्या करता है, उसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जो कि उसके प्रजनन में मदद करेगा। इफ वी रिमूव द पेटल वी कैन सी द स्टेमेंस, अगर हम पेटल्स को हटा दें तो वहाँ पर हमको क्या दिखाई पड़ेगा, स्टेमेंस दिखाई पड़ेगा। दीज आर द मेल पार्ट ऑफ ए प्लांट, फ्लावर, ये फ्लावर का मेल पार्ट है। फ्लावर का मेल पार्ट क्या हुआ, स्टेमेन हुआ। स्टेमेन में 2 भाग हो गए, एंथर और फिलामेंट। ओके, तो दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ ए थिन ग्रीन स्टॉक और फिलामेंट विथ ए बैक लाइक हेड कॉल्ड द एंथर। द एंथर कॉन्टेन पोलन ग्रेन, तो कहता है कि जो ऊपर में हुआ वो क्या हुआ, एंथर हुआ, और हरा भाग जो हुआ वो फिलामेंट हुआ, पूरा का पूरा बना के क्या हुआ, स्टेमेन बनाया। और एंथर में जो होता है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। विच आर फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स, वो महीन और डस्ट लाइक पार्टिकल्स होता है। दीज टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के ठीक बीच में ए फ्लास्क शेप्ड ऑर्गेन राइज कॉल्ड ए पिस्टिल और कार्पेल, तो बोलता है कि बीच में जो होता है पौधे का वहाँ पर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पेल कहते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। इट्स बेस इज स्लाइटली सोलन, उसका बेस जो है वो थोड़ा सा फुला हुआ रहता है। एंड इज कॉल्ड द ओवरी, उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। द शॉर्ट अपर पार्ट इज द स्टाइल, और वो ठीक उसके ऊपर क्या होता है, स्टाइल होता है। इन एबव इट इज द स्टिग्मा, और सबसे ऊपर में स्टिग्मा होता है। इस ट्रैप द पोलन ग्रेन कमिंग फ्रॉम द एंथर, अब वो क्या करता है, स्टिग्मा क्या करता है, ट्रैप करता है पोलन ग्रेन को जो कि एंथर से आता है। इनसाइड द ओवरी देयर आर स्मॉल एग, और ओवरी के अंदर एक छोटा सा एग होता है, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। हाँ भाई, सम फ्लावर्स हैव नो सेपल्स, और किसी किसी फ्लावर में क्या होता है, सेपल्स नहीं होते हैं। इन अदर सेपल्स एंड पेटल्स आर एग्जैक्टली लाइक, सम मे हैव नो स्टेमेन एंड अदर मे हैव नो कार्पेल्स, तो किसी किसी पौधे में ना सेपल होता है, किसी पौधे में स्टेमेन नहीं होता है, किसी पौधे में कार्पेल नहीं होते हैं। तो केयरफुली रिमूव द पिस्टिल ऑफ वन ऑफ द फ्लावर, किसी भी फ्लावर की क्या कीजिए, पिस्टिल को आप रिमूव कीजिए। कट द ओवरी डाउन
द सेंटर यूजिंग ए शार्प नाइफ यू कैन सी द ओव्यूल्स। कहता है कि अगर आप उसको बीच में काट कर देखना चाहते हैं, नहीं तो कहता है कि आसानी से आप क्या कीजिए, पिस्टिल को, किसी के फ्लावर के पिस्टिल को निकालिए और उसके ओवरी को आप काटिए और देखिएगा उसमें आपको ओव्यूल दिखाई देगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। सम प्लांट हैव मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। किसी किसी पौधे में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होता है वो क्या होता है, एक ही प्लांट पर होता है। सम प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उसमें क्या है, मेल भी है फीमेल भी है, उसको हम लोग क्या कहें, बाइसेक्सुअल का है। वाइल सम प्लांट्स हैव ओनली स्टैमेन आर कॉल्ड मेल फ्लावर। और किसी किसी प्लांट में क्या होता है, एक ही फ्लावर होता है, स्टैमेन सिर्फ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल फ्लावर कहते हैं। सम हैव ओनली पिस्टिल, और किसी में सिर्फ पिस्टिल ही होता है, एंड आर कॉल्ड फीमेल फ्लावर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल फ्लावर कहते हैं। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो कहता है कि जिस फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों होता है उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं, और जिसमें कोई एक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब है पोलिनेशन। द पोलिनेशन क्या हुआ पोलिनेशन, देखिए। द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। जैसे कहता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर जिस विधि द्वारा होता है, ऑफ आइदर द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर, चाहे उसी फ्लावर पे हो चाहे किसी दूसरे फ्लावर पे हो, लेकिन सेम काइंड का फ्लावर होना चाहिए, बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। मतलब कि पोलिनेशन हम लोग उसको कहे कि उसमें क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनेशन। क्या कहें, व्हाट इज पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो ये प्रक्रिया जो है या तो उसी पौधे के उसी फूल में हो सकता है, या फिर उस दो पौधे के सेम प्रकार के पौधे के अलग अलग पेड़ के बीच में भी हो सकता है। आफ्टर पोलिनेशन द ओवरी स्वेल। पोलिनेशन के बाद क्या होता है, ओवरी फूल जाता है, अप टू चेंज इनटू ए फ्रूट, और धीरे धीरे वो फल में बदलना शुरू कर देता है। एंड द ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स, और वो ओव्यूल्स जो हैं वो बीजों में बदलना शुरू हो जाता है। ए फ्रूट इज जनरली मेड अप ऑफ ए फ्रूट वॉल एंड सीड, और एक फ्रूट जो है उसमें क्या होता है, फ्रूट वॉल होता है और सीड होता है। आगे है आपका फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। इट हैज़ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प इन पोलिनेशन। तो होता है इट हैज़ ब्राइटली कलर्ड, वो क्या होता है, चमकीला कलर का होता है फ्लावर, विच अट्रैक्ट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दैट हेल्प इन पोलिनेशन, जो पोलिनेशन में मदद करता है। ए फ्लावर इज द साइट और ऑर्गेन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है वह स्थान है जिसमें जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, जिसके दौरान क्या होता है, फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। सीड्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और सीड्स जो हैं पुनः जर्मिनेट करके नए पौधे को जन्म देते हैं। ए फ्लावर दज रिजल्ट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो फ्लावर नहीं, रिजल्ट उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो फ्लावर के द्वारा ही पौधे का मल्टीप्लिकेशन होता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी इंसेक्ट। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ द सोर्स। ये सोर्स है किसका, बहुत सारे इंसेक्ट का ये भोजन का सोर्स है। जैसे क्या हुआ, बीज हुआ, कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी। नहीं, बी क्या करता है, इस यहाँ से नेक्टर कलेक्ट करता है और हनी का निर्माण करता है। अब आगे है द फ्रूट एंड सीड। एप्पल्स, ऑरेंज, palms, lemons and tomatoes are all fruits। ये सभी क्या है, फल हैं। They all have seeds inside them। इन सबों के अंदर में क्या है, बीज हैं। The pea pod is also a fruit। pea pod भी क्या, वो भी क्या है, एक फ्रूट है। The peas inside it are seeds। तो pea के अंदर में क्या है, सीड्स हैं। The fruit and seeds are formed from flowers by the process of pollination एंड फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम फ्लावर, किससे, पौध फूलों से, बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। किस प्रोसेस के द्वारा, पोलिनेशन के द्वारा, एंड फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के द्वारा। व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, दे मूव डाउन
थ्रू द ट्यूब, तो वहीं से क्या करता है वो ट्यूब के माध्यम से अंदर जाता है, कॉल द स्टाइल एंड रीच द ओवरी, स्टाइल से होते होते वो ओवरी तक पहुंच जाता है। इन द ओवरी द मेल सेक्स सेल प्रेजेंट इन पोलेंस ज्वाइंट विद द फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल। तो कहता है कि वो ट्यूब से बन के जो मेल सेक्स सेल गया वहाँ जाके वो क्या करता है कि फीमेल सेक्स सेल से जाके ओव्यूल में जाके मिल जाता है। द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स के मिलने से, हाँ, उसी को हम लोग उसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, फर्टिलाइजेशन कहा गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स, ओव्यूल बढ़ते हैं और सीड का फॉर्मेशन होता है। द ओवरी ऑफ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम ए फ्रूट, और ओवरी जो होते हैं फ्लावर्स के ग्रो करते हैं और वो फ्रूट का निर्माण करते हैं। ए फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स, और फ्रूट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, और अगला और जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर में वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। द व्हीट ग्रेन, कॉर्न, पीज, पल्सेस एंड बीन्स विच वी यूज एज फूड आर ऑल सीड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट। चाहे हम लोग क्या कहते हैं, व्हीट खाते हैं, व्हीट ग्रेन खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, पीस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, जो भी खाते हैं सभी फूड्स जो हैं वो क्या हैं, सीड्स हैं, पौधे के क्या हैं, उसी प्रकार के, एक ही प्रकार के पौधे के सीड हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट, ओवरी जो है वो फ्रूट में ग्रो करता है। ए फ्रूट में बी डिफाइंड एज ए मेच्योर और राइपेंड ओवरी, फ्रूट क्या है, पका हुआ ओवरी है। ए फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कंटेन द सीड्स, और ए फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कंटेन द सीड, और किसी भी प्लांट का फ्रूट वह भाग है जिसके अंदर में क्या आता है, बीज है। ए फ्रूट हैज़ टू मेन पार्ट्स, फ्रूट में दो मुख्य पार्ट होते हैं। पेरिकार्प, पहला क्या हुआ है, पेरिकार्प। द पेरिकार्प डेवलप्स फ्रॉम द वाल्स ऑफ द ओवरी एंड सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। तो कहता है कि पेरिकार्प डेवलप्स फ्रॉम द वाल्स, वाल से पेरिकार्प का निर्माण होता है, और ओवरी ऑफ द ओवरी एंड सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल्स, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेरिकार्प इज नोन एज इपिकार्प, और आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है पेरिकार्प का उसको क्या कहते हैं, इपिकार्प कहते हैं। इट इज ऑल्सो द स्किन ऑफ द फ्रूट, वो क्या हुआ, फ्रूट का स्किन हुआ। द मिड लेयर ऑफ पेरिकार्प इज कॉल्ड द मीजोकार्प, और मध्यम भाग जो हुआ उसका वो क्या हुआ, मीजोकार्प हुआ। ठीक है, व्हाइल द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्प इज नोन एज इंडोकार्प। इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। तो इस प्रकार हम लोग देखें इसको। अब आगे है दूसरा सीड। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सीड क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। ऑल सीड्स कंटेन ए बेबी प्लांट, सभी सीड्स में बेबी प्लांट्स होते हैं, कॉल्ड द एम्ब्रियो, जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो कंटेन्स द प्लम्यूल विच ग्रोज इनटू द शूट एंड द रेडिकल विच ग्रो इनटू द रूट। बोलता है कि एम्ब्रियो में दो भाग हो गया, शूट रेडिकल हो गया और प्लम्यूल हो गया। रेडिकल से रूट का निर्माण हो गया और प्लम्यूल से शूट का निर्माण हो गया। एंड द कोटलीडन्स कंटेन फूड, और कोटलीडन जो उसमें होता है उसमें भोजन भरा हुआ रहता है। फॉर द बेबी प्लांट, किसके लिए, बेबी प्लांट्स के लिए। जनरली ए सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड, और मुख्य रूप से सीड कोट जो होता है वो क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। व्हेन द सीड गेट्स द फेवरेबल कंडीशन, जब उस सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ऑन वाटर, वार्मथ, एयर एंड सब कुछ जब उसको मिलता है, हाँ, फर्टाइल सॉइल सब कुछ जब मिलता है किसी सीड को, जैसे कि गर्मी मिल गया, पानी मिल गया, हवा मिल गया और उपजाऊ मिट्टी मिल गया, इट्स एम्ब्रियो ग्रोज, उसका एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है इनटू ए प्लांट, फिर उसका एम्ब्रियो प्लांट में ग्रो कर जाता है। व्हिच प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, जिससे फिर फ्लावर बनता है। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग, और ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है प्लांट का। और ये आपका हुआ फुल लेसन हुआ इसका प्लांट का। एक लाइन से इसको बार बार आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरा लेसन आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें जितना भी लेसन में क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग सब बनाने का चेष्टा कीजिएगा। ओके।